इसे क्यों कहा जाता है, इसका इतिहास बताइए। इसका इतिहास बहुत ही प्राचीनतम है। ये पहले आज से 220-25 साल पहले लाल किले के पीछे होता था, एक छोटे से स्केल पे, जैसे गली का होता है। उस वक्त तो दिल्ली की संख्या, जो पॉपुलेशन थी, बहुत कमी थी, तो उस वक्त वहाँ होता था। ये विकीलीक्स में ऐसा लिखा गया। तो उसके बाद ये थोड़ा जो हमारी एम्पायर थी बहादुर शाह जफर, उसने इसको प्रमोट किया, और प्रमोट करने के बाद ये इसको हमें लाइसेंस मिला और बेकायदा फिर ये ऑफिशियल वे में चली। मेरे पास 1892 का लाइसेंस है, जो उस वक्त का ग्रांट हुआ था कि जुलूस और रामलीला दोनों, ये रामलीला मैदान में होते थे उस वक्त। तब यहाँ तालाब होता था, जहाँ आज आपका पानी का उन्होंने बनाया हुआ है। तो जब वहाँ केवट का जो सीन होता था वो वहाँ होता था, बाकी लीला इधर होती थी। अच्छा, ये बताया जाता था कि पहले जब जिस समय ये देश आजाद हुआ, उसके बाद जितने प्रधानमंत्री और जो बड़े लीडर्स हुए वो यहाँ पर आते थे। बिल्कुल, यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल जी, आप सरदार पटेल, आपके डॉक्टर राधा कृष्णन, आपके जाकिर हुसैन साहब, फखरुद्दीन अली अहमद साहब, उनकी बेगम, और आपके ये राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पूरी फैमिली के साथ यहाँ आते थे। और बाद में आपके वाजपेयी साहब, अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी आ चुके हैं यहाँ, और बाद में विजय गोयल साहब, ये सब आते रहे। बताया जाता है कि जो और भी आसपास रामलीलाएं होती हैं, जो नामचीन रामलीलाएं हैं, वो इसी हैं, यहीं से निकली है, इसी की शाखाएं हैं। बिल्कुल, ये इसी की वक्त दिल्ली में केवल एक ही होती थी। ये सब जो आपके वहाँ होती है, आपके लाजपत राय मार्केट के सामने, वो लाल किले में नहीं, लाल किले में 3 होती है। तो उसमें जो उधर माधव दास पार्क में होती है, वो इसका ऑफशूट था। इसके माधव दास वाली रामलीला से जो धार्मिक लीला रामलीला थी, उसकी ऑफशूट हुए बाकी 2, उसके फिर ऑफशूट हुए लवकुश 80s में। ये रामलीला एकदम रामलीलाओं की जननी है। बिल्कुल, स्रोत है। अच्छा, इस बार इसमें नया क्या होगा? इस बार हम चाहते हैं कि आपके जो हमारे गवर्नमेंट ने किया था कि वैसे उसके कुछ झांकियां हम बनाएंगे सिंदूर पे, उसमें आपके अपना S-400 और उसका सब दिखाएंगे। ये तो हिंदुस्तान में है, ये तो एक्सेप्शन सारे हिंदुस्तान में है कि जिस आदमी रामलीला के 22 जुलूस है, 11 दिन आते हैं, 11 दिन रात को वापस जाते हैं। ऐसा प्रिविलेज किसी और भी कमेटी को हिंदुस्तान में नहीं है। ये प्रिविलेज क्योंकि पहले से चल रहा है, बहादुर शाह जफर के टाइम से, तो उसको चल रहा है। बीच में थोड़ी हाँ विशेष बस जलूस होगा, उसमें झांकियां होंगी। मैं रामलीला कमेटी का चेयरमैन हूँ, मेरा नाम राजा शिव कुमार त्यागी है। और हम इस रामलीला के मंचन के पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है कि राम एक आदर्श पुरुष थे, उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपना करके अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने देश को अपने जीवन में अपना करके जीवन को सफल बनाए, हमारा एक ही उद्देश्य है। इस रामलीला को लेकर के पूरे देशवासियों को क्या संदेश है अपनी रामलीला को लेकर? हम देशवासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि सुख शांति से रहें, अच्छे संस्कारों को अपने बच्चों को सिखाएं, अपने अच्छे संस्कार बच्चों को सिखाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो है हमारी सभ्य हो, अच्छी संस्कारों का अनुसरण करें। वो आदर्श राम जो आदर्श पुरुष उनके आदर्शों को अपनाएं, अपने जीवन में अनुसरण करें उनका। नाम बताइए। अशोक जैन मेरा नाम है। अशोक जी, क्या खास होने वाला इस बार इस रामलीला में? हर साल कुछ ना कुछ खास होता है, इस बार भी हम लोग कुछ खास करने जा रहे हैं। और खास ये है कि भाई जहाँ हम लोग स्टेज बनाया करते थे, अब दूसरी जगह हम स्टेज बनाने जा रहे हैं, और उससे और सुंदर और स्वरूप उसका देंगे हम यहाँ पर, जिससे कि हजारों लाखों की संख्या में जो लोग यहाँ पर आते हैं तो इस रामलीला को अच्छी तरह देखें। सिटी से जुड़ा हुआ ये रामलीला मैदान है, और रामलीला सबसे पहली देश की हमारे दिल्ली की सबसे पहली रामलीला यहीं से होती है। और वाल सिटी के अंदर क्योंकि मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, और क्योंकि हमारे इस रामलीला को देखने के लिए 30-40% जो है मुस्लिम आबादी आती है, और बड़े इंतजार होता है मुस्लिम लोगों को कि ये कब रामलीला शुरू होगी, कब हम अपने बच्चों को मेला घुमाएंगे, कब रामलीला दिखाएंगे, कब शोभा यात्रा दिखाएंगे। पूरे साल भर लोग इंतजार करते हैं।
और ये ऐतिहासिक रामलीला है, इसके अंदर हम लोग शामिल हैं, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और हमारा तो बचपन इस रामलीला मैदान में बीता है और इससे अच्छी रामलीला हमने देखी नहीं। हमारे तमाम रिश्तेदार जो दूर दूर से आते थे, हमारे घरों में ठहरते थे, आसपास की जो आबादी है उनके घरों में लोग ठहरने के लिए आते थे कि भाई हम रामलीला देखेंगे अब की बार जाके। तमाम हमारे रिश्तेदार रामलीला के दौरान यही 9 दिन यहीं रहते थे और इस रामलीला का आनंद उठाते थे और अपना एक संदेश मिलता था जो। और मैंने कहा कि हिंदू मुस्लिम जो हमारी गंगा जमने की जो तहजीब है उसका सबसे बड़ा उदाहरण यही रामलीला मैदान में देखिए। आइएगा आप तो यहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत होगी। यहाँ मेला लगाने वाले मुस्लिम लोग हैं, ये जो झूले लगाने वाले लोग हैं ये हमारे मुस्लिम जो ठेकेदार हैं उसके। तो मुस्लिम लोग यहाँ मेला लगा रहे हैं, मुस्लिम लोग यहाँ दुकानें लगा रहे हैं, मुस्लिम लोग यहाँ झूले लगा रहे हैं। तो एक अपना गंगा जमुना जो हमारी जो संस्कृति है उसका बहुत बड़ा ये त्योहार है, एक तरह से मैं यही कहूँगा।